हेलो फ्रेंड्स, मैं गुणांगो घोष हूँ। आज एक बार फिर मैं आप लोगों के पास में पहुँचा हूँ एक नया टॉपिक लेके, ताकि आप अपना फैमिली को 360 डिग्री कैसे फाइनेंशियल सेफ्टी जोन में रख सकते हैं उसके बारे में आप लोगों को मैं जानकारी दूंगा। तो फ्रेंड्स, मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों से शेयर किया था कि कैसे आप अपना टर्म प्लान इंश्योरेंस में कैसे आप 60% प्रीमियम सेव कर सकते हैं और एज लो एज अमाउंट पे करके आप अपना फैमिली को फाइनेंशियल सेफ्टी जोन में रख सकते हैं। और आप लोगों ने उस वीडियो को काफ़ी पसंद किया है और आप लोगों ने बढ़ चढ़कर उसमें कमेंट्स भी किया है। मुझे जहाँ तक टाइम मिला मैंने आप लोगों का उस कमेंट्स को रिप्लाई किया है। तो इसके लिए मैं आप लोगों को अपने दिल से शुक्रगुजार करता हूँ एंड मैनी मैनी थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आप लोगों से शेयर किया कि एक मैं नया टॉपिक लेकर आया हूँ और इस टॉपिक को आप लोग जानकर हैरान होंगे कि कैसे एक इंडिविजुअल अपना जो लाइफ का गोल्डन पीरियड होता है जिसको रिटायरमेंट बोलते हैं उसको वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रह सकते हैं एज लो एज 100 रुपीज़ पर डे सेव करके। हाँ, आप लोगों ने सही सुना है, एज लो एज 100 रुपीज़ पर डे सेव करके आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रह सकते हैं आपका लाइफ का जो रिटायरमेंट पीरियड होता है उस समय में। इसको लाइफ का गोल्डन पीरियड क्यों बोलते हैं, मैं इसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को जानकारी देता हूँ। क्योंकि कोई भी इंडिविजुअल वो अपना जॉब में रहता है या सर्विस में या बिजनेस में, तो टिल 60 तो वो अपने आप को पूरा एंगेज करके रखते हैं। उनके पास में मनी रहता है लेकिन उनके पास में लाइफ को एंजॉय करने के लिए टाइम नहीं रहता है। लेकिन आफ्टर रिटायरमेंट, आफ्टर 60 उनके पास में अवेलेबल टाइम रहता है लाइफ को एंजॉय करने के लिए। इसीलिए इसको लाइफ का गोल्डन पीरियड बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, उस समय में अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं रहते हैं तो काफ़ी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। तो फ्रेंड्स, इसलिए मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को अंत तक देखें और इसका जो फॉर्मूला है कि एज लो एज 100 रुपीज़ पर डे सेव करके कैसे आप मंथली 50,000 रेगुलर इनकम आप ले सकते हैं और अपना रिटायरमेंट लाइफ को आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रह के एंजॉय कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, मैं जैसे आप लोगों को हमेशा जो भी समझाता हूँ एक एग्जाम्पल दे के समझाता हूँ ताकि आप लोगों को उसको समझने में इजी रहे। आज भी मैं इसी तरह से आप लोगों को समझाऊंगा ताकि आप लोग इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ पाएँ और अपना जो रिटायरमेंट लाइफ है उसको टेंशन फ्री करके फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट रह के एंजॉय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए सीधे जानते हैं फॉर्मूला कैसे आप एज लो एज 100 रुपीज़ पर डे सेव करके मंथली 50,000 एक रेगुलर इनकम ले सकते हैं। तो आगे बढ़ने के पहले मैं आप लोगों को एक बार और रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस फार्मूला को ज़रूर जानिए ताकि आप अपना लाइफ में उसका अमल करके एक रिटायरमेंट लाइफ जो है एंजॉय कर सकते हैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट रह के। तो फ्रेंड्स, सीधे चलते हैं फार्मूला के तरफ विथ एग्जांपल। एक इंडिविजुअल जिनका एज है 30 इयर्स और वो अगला 30 इयर्स तक अपना जॉब, सर्विस या बिजनेस में एंगेज रहेंगे। तो उस इंडिविजुअल अगर पर डे 100 रुपीज़ करके वो सेव करते हैं अपना रिटायरमेंट पर्पस के लिए, तो ये 100 रुपीज़ जो है उनको एक 50,000 का मंथली रेगुलर इनकम प्रोवाइड करेंगे। उसको मैं इजी कैलकुलेशन में समझा रहा हूँ। द पर डे 100 रुपीज़ इंटू 30, दैट मीन्स 3,000 रुपीज़ इन ए मंथ। और इसको मैं अगर ईयरली कैलकुलेट करता हूँ 3,000 इंटू 12, दैट मीन्स 36,000 इन ए ईयर। अगर 30 इयर्स का ये इंडिविजुअल 36,000 रुपीज़ ईयरली वो अपना कोई भी पेंशन स्कीम या इन्वेस्टमेंट स्कीम में सेव करता है अगला 30 इयर्स के लिए, तो ये जो राशि है उसका एक्चुअल कैपिटल जो है 10 लाख प्लस वो सेव करेंगे। लेकिन वो इस सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट को 30 इयर्स दे रहे हैं, तो कोई भी
सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट में कोई भी इंडिविजुअल अगर 30 इयर्स टाइम देता है तो उसका जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग है उसका बेनिफिट उनको मिलता है। अगर कोई भी इंडिविजुअल 30 इयर्स तक कोई भी सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट में सेव करता है तो उसका जो ईयरली यील्ड है वो 9% टू 9.5% का आपका अप्रोक्सीमेटली इंटरेस्ट जनरेट करता है। अगर आप उसको कैलकुलेशन करते हैं कोई भी एक्सेल के फार्मूला में या आजकल मोबाइल में भी काफ़ी सारा ऐप आ गया है, उसमें भी आप अगर इसको फार्मूला को अप्लाई करते हैं कि 36,000 अगला 30 इयर्स के लिए आप सेव करते हैं एट द रेट ऑफ 9% और 9.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट में, तो आपका ये जो कर्पस है वो 65 लाख प्लस जो है आपका एक्यूमुलेट होता है। मतलब आफ्टर 30 इयर्स आपका पास में आपका रिटायरमेंट कर्पस रेडी है एज ए 65 लाख। और उस समय में आप उस 65 लाख रुपीस को कोई भी बैंक हो या कोई इंश्योरेंस कंपनी हो, किसी भी जगह में आप उसको इन्वेस्ट करके सालाना आप उससे जो है 8.5 टू 9% का आप इंटरेस्ट जनरेट कर सकते हैं। क्योंकि आप पेंशन लेंगे, आप एन्युटी लेंगे, तो इसमें अभी बहुत सारे कंपनी है जो ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न आपको देना चाहते हैं और उस फंड को उस कंपनी में रखना चाहते हैं। तो उस समय में आप मार्केट को एनालिसिस करके जो कंपनी आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न देगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करेंगे, वहीं पे आप इस फंड को आप इन्वेस्टमेंट करके आप जो है एक रेगुलर इनकम आप जनरेट कर सकते हैं। मैं अगर 65 लाख का अगर आप 9% का रेट ऑफ इंटरेस्ट में कैलकुलेट करते हैं तो ये जो अमाउंट है आपका लगभग 6 लाख रुपया से ज़्यादा का आपका इंटरेस्ट जनरेट करता है पर ईयर। अगर 6 लाख को आप 12 से डिवाइड कर देंगे, 12 महीना से आप अगर उसको डिवाइड करेंगे तो ये अमाउंट जो है आपको मंथली 50,000 से ज़्यादा होता है। तो आपको एक रेगुलर इनकम 50,000 एंड प्लस आपको मिलता रहेगा आपका रेस्ट ऑफ द लाइफ के लिए। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने ये जो फार्मूला अभी आप लोगों को शेयर किया है, इसमें जो मेन रोल प्ले करता है वो है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। आप जितना जल्द से जल्द आप अपना रिटायरमेंट प्लान को स्टार्ट करेंगे उतना ही कम से कम अमाउंट आपको सेव करना पड़ेगा, और जितना लेट होगा उसमें आपको उससे ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट आपको सेव करके आपका रिटायरमेंट का जो कर्पस है उसको आपको क्रिएट करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है आपका मेनली जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग है वही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जो आपका कैपिटल 10 लाख प्लस है उसको आपको अनदर 55 लाख इंटरेस्ट एक्यूमुलेट करते हैं ड्यूरिंग 30 इयर्स, और आपका हाथ में जो है 65 लाख का एक रिटायरमेंट कर्पस जमा होता है, और उसको आप अपना रिटायरमेंट लाइफ में पेंशन के हिसाब से आप ले सकते हैं एवरी मंथ। जैसे मैंने आप लोगों को समझाया थोड़ी देर पहले कि 6 लाख को अगर आप 12 से डिवाइड करेंगे 12 महीना से तो आपको 50,000 करके एक इनकम आपका रेगुलर आता रहेगा। हाँ, यहाँ पे अगर किसी का एज 30 से कम होता है तो उनको 100 रुपया से कम का डेली सेव करने से भी चलेगा। अगर किसी का एज 30 से अबोव है, 31, 32, 33, 34 जो भी एज है, उस हिसाब से उनको क्या होता है ना, एक मतलब अमाउंट को थोड़ा सा बढ़ाना होता है, क्योंकि उनका जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग का जो 30 इयर्स का जो मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन करके समझाया, 30,000 इंडिविजुअल का 30 इयर्स इंडिविजुअल का एग्जाम्पल देके, वहाँ पे उनका क्या होगा ना, जो ईयर होगा वो 29 ईयर्स हो सकता है, 28 ईयर्स हो सकता है। अगर उनका एज ज़्यादा है तो उनको वहाँ पे 100 रुपया से कुछ अमाउंट ज़्यादा करके सेव करना स्टार्ट करना पड़ेगा पर डे में, उनको 50,000 रेगुलर रिटायरमेंट इनकम मिलने के लिए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तो मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूँगा इस वीडियो को देखने के साथ साथ में सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। अगर आपका मन में कोई भी शंका है, कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट्स कीजिए, मैं ज़रूर उसका आंसर दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।
फिर एक बार आप लोगों के पास में एक नया टॉपिक लेके आऊँगा, ताकि आप अपना खुद को और अपना फैमिली को फाइनेंशियली 360 डिग्री सेफ्टी जोन में रख सकते हैं। थैंक यू।